कि एक नया परिवर्तन करना है, एक नया सोच उत्पन्न करना है, नालंदा को एक नया दिशा देना है। वैसी परिस्थिति में नालंदा के लोगों को विश्वास और भरोसा रखने के लिए छोटे मुखिया तो अपना गर्दन कटा सकता है, और ये तो चुनाव लड़ने के बाद एक साधारण सी बात है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। आज 134 बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नालंदा विकास मोर्चा के द्वारा आज अजयपुर स्थित श्री पटेल एग्रो गोदाम में जयंती समारोह सह कार्यकर्ता संकल्प समारोह का आयोजन किया गया, जहां संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर की तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही नालंदा में लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे सांसद कौशलेंद्र कुमार के विरुद्ध चुनाव लड़ने की योजना का भी विचार विमोचन किया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया के द्वारा नालंदा लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श की जा रही है। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए ज्यादा अहम है, उनके लिए हम पार्टी को भी दरकिनार कर सकते हैं, हमारे संगठन के लोगों के लिए हम अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं। वही आए कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे रुझान व समर्थन देखे जा रहे हैं कि इस बार चुनाव में यहां पर छोटे मुखिया उर्फ कौशलेंद्र कुमार को उम्मीदवार के रूप में नालंदा लोकसभा से पेश करेंगे। साथ ही इन्हें जीतने के लिए अपने दमखम लगा देंगे। देखना ये दिलचस्प होगा कि कितने प्रतिशत कार्यकर्ता छोटे मुखिया उर्फ कौशलेंद्र कुमार के समर्थन में बात रखते हैं। वही आगामी बैठक में इस बात की घोषणा प्रत्याशी के द्वारा कर दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन तो आज हमारे भारत देश के जो संविधान निर्माता आदरणीय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, 134वां जयंती है। उन्हीं के उसी अवसर पर नालंदा विकास मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस जयंती समारोह में नालंदा विकास मोर्चा के जितने नालंदा जिले के कार्यकर्ता हैं वो एक संकल्प सभा का भी आयोजन किए हैं। उसमें हम लोगों ने एक संकल्प लेने का काम किया कि राजनीतिक जीवन में जो अन्याय अत्याचार है उसका हम लोग राजनीति में रह के ही प्रतिकार करते रहे। और चूंकि छठ पर्व का दिन था, इसके कारण सारे जो लोग होते हैं हिंदू धर्म में कहीं न कहीं अपने व्यवस्था में फल फूल ऐसे सामग्रियों के खरीद में रहते हैं और घर में रहते हैं। उसके कारण जितना अपेक्षित कार्यकर्ता यहाँ पर आज के दिन उपस्थित होना चाहिए था उतना उपस्थित नहीं हो सके। नालंदा लोकसभा में चर्चा का विषय बना हुआ कि इस बार कौशलेंद्र कुमार देखिए, अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे कार्यकर्ता हैं जब तक उनसे विचार विमर्श नहीं करेंगे, जो मेरे शुभचिंतक हैं, प्रियजन हैं, उनका क्या दिशा निर्देश होता है, जो दिशा निर्देश आएगा। और अभी 15 दिनों तक मेरा नालंदा विकास मोर्चा का कार्यकर्ता या जो मेरे सहयोगी हैं पूरे जिला में घूम के फीडबैक लेंगे कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जिन लोगों यहाँ पर अभी प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचता है, क्या लोगों का राय है। और उसके बाद अगर विचार विमर्श के बाद मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा सोच बनता है कि हम लोग को अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग को झंडा उठाना चाहिए, वैसी परिस्थिति में उन लोगों का जो विचार विमर्श आएगा उसके उपरांत कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कार्यकर्ता अगर कहे कि चुनाव लड़ना है तो किस दल का चुनाव लड़ेगा? देखिए, अभी तो पहले कार्यकर्ता का बात आ जाए। हम तो जानते हैं, हमको तो पहले भी हम हर तरह से 2020 में भी चुनाव लड़े हैं। आप लोग जानते हैं कि हम जब लोगों का नालंदा जिला के लोगों को जनभावना हो जाएगा, नालंदा जिले के आम आवाम, किसान, मजदूर, किसान सारे लोग अगर मन बना लेंगे कि एक नया परिवर्तन करना है, एक नया सोच उत्पन्न करना है, नालंदा को एक नया दिशा देना है, वैसी परिस्थिति में नालंदा के लोगों को विश्वास और भरोसा रखने के लिए छोटे मुखिया तो अपना गर्दन कटा सकता है, और ये तो चुनाव लड़ने के बाद एक साधारण सी बात है। बजरंग दल का आपको समर्थन मिल रहा है? बजरंग दल का लगातार नहीं, हिंदुत्व, हम तो हिंदुत्व वाला आदमी है, सनातन प्रेमी है, हम सनातन में जीते हैं, मरते हैं। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी के बीच में हम काम करने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर उन लोग का स्नेह और प्यार हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। क्या लगता है कि ये स्नेह और प्यार लोकसभा चुनाव लड़ने? देखिए, इस पर तो हम बोले कि जो कार्यकर्ता का मेरा फीडबैक आएगा,
अगला बैठक में इसमें हम स्पष्ट करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। जब तक लोगों को जनभावना को हम नहीं देख लेते हैं तो अभी उस पर बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए मेरे जनभावना, लोगों की जनभावना उस अनुरूप नहीं रहेगी। हम अगर वो काम नहीं कर पाएंगे और आज बोलेंगे तो कल लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। अगर जनता बोलेगी आपको कि ये करें तो आप एनडीओ को कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, विचारधारा की कोई लड़ाई होता है, दल तो देख रहे हैं पूरे बिहार के अंदर आज राजनीति में किस तरह से लोग इधर से उधर होते हैं, जिसके कारण हमारे जैसे कार्यकर्ता को किसी दल में टिक के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े दल वालों को देखते हैं कि अपना जो सिद्धांत, राजनीति सिद्धांत में तो अब कुछ रहा नहीं, किसी तरह से कुर्सी प्राप्त करने का सिद्धांत रहता है। हम वैसे जो विचारधारा उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि अन्याय अत्याचार न हो। नालंदा का जो गौरव था पूरे दुनिया में जाना जाता था कि ज्ञान का केंद्र है, नालंदा से लोग दिशा निर्देश लेते थे। वैसे जिला में जो भी सांसद चुन के जाए, विधायक चुन के जाए, तो नालंदा का जो कीर्ति है उसके अनुरूप उनका आचरण होना चाहिए। हाँ, मेरे समर्थक जो कहेंगे हम वो काम करेंगे। हम लोग सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग के जो नीतीश कुमार जो नेता, हम लोग के जो 30 बरस है, हम लोग इनके चलते जो हम लोग पूरा कुर्बानी दे रहे हैं और ऐसा कर दिए हैं पूरे नालंदा जिला में कि ये जो है छोटी छोटी बातों पर जो है ये हमारे जो नेता जो कौशलेंद्र जी हैं या हमारे जो है और लोग जो है वो छोटी छोटी बातों पर भी मतलब जो है वो इतना भड़के हुए रहते हैं जो कि हम लोग के समाज के तो इतना तिरस्कार कर रहे हैं कि हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार चुनाव इनको लड़ना चाहिए? हमारा जैसा समझ है कि कौशलेंद्र जी को वोट एको को देना ही ना चाहिए। हम लोग को इतना मतलब उनसे जलन है कि ये हम लोग का एक दिन जो है हम लोग हिलसा चिकसौरा पंचायत से आए हुए हैं और चिकसौरा पंचायत में इन्होंने एक दिन भी मतलब 15 बरस के उम्र में 15 बरस से हम इनको देख रहे हैं कि एक दिन भी नहीं आए हैं। इनको हम लोग वोट देते हैं। पंचायत के नहीं पूरे मतलब नालंदा जिला के नीतीश जी के नाम पर वोट पड़ते आ रहा है। वो जो है बिल्कुल अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग एकदम मन बना लिए हैं कि नहीं, नीतीश जी को हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। हम लोग का यही संकल्प है कि हम लोग को जो भी छोटे मुखिया जी हैं निश्चित रूप से हमारे नेता है, दुख सुख के साथी है। यहाँ तक कि कर्ण बिघा, नूरसराय, चंडी हर जगह अपने मतलब जो है हमारे नेता जो है हर ढंग से काम कर रहे हैं, सभी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग छोटे मुखिया के ही वोट देंगे और पूरे जो है चिकसौरा पंचायत का मैं मुखिया का प्रतिनिधित्व करता हूं और जिला परिषद में मैंने हिलसा पश्चिमी क्षेत्र से लड़ा हूं और निश्चित रूप से मैं ऐसा समझता हूं कि इतना भड़के हुए लोग हैं कि कौशलेंद्र के नाम पर तो मतलब जो है लगता है कि कखनी कौची बम ब्लास्ट कर देगा जो कोई पता नहीं है। तो विपक्ष में भी नेता आए हैं तो पाली से, तो उनको क्या यहाँ पर मिलेगा वोट? हम लोग छोटे मुखिया को जान रहे हैं। छोटे मुखिया हमारा नेता है और हर जगह दुख सुख में जहाँ पर कुछ भी होता है तो छोटे मुखिया आते हैं। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से छोटे मुखिया के सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नालंदा विकास मोर्चा का आज महत्वपूर्ण बैठक किया गया है। इस बैठक में हम लोगों का निर्णय लेना है कि नालंदा विकास मोर्चा के तहत यहाँ एक उम्मीदवार उतारा जाए जिससे हमारा नालंदा जो बंधुआ मजदूर के तरह जो बंधा हुआ इस लोकसभा है उससे हम छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं और नालंदा विकास मोर्चा के तहत निश्चिंत इस बार लड़ाई लोकसभा में एक उम्मीदवार देके और यहाँ की लड़ाई को हम धारदार बनाने के लिए हम तैयार हैं। हमारा नाम डॉक्टर संजय दास जी, हम नालंदा विकास मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री। छोटे मुखिया जी को चुनाव में दिया जाए, हम लोग उनका साथ हैं। ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग साथ देंगे? हाँ, साथ देंगे सर। उनको तो लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना अत्याचार हो रहा है हम लोग के साथ, एक ही सांसद बन रहे हैं बार बार, क्या यही होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। हर एक नया चेहरा को आना जरूरी होता है और हम लोग उनसे क्या फायदा लिया? आज दिन तक तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है।
तो हमको ये अनुसार से लगता है कि छोटे मुखिया जी सांसद बने तो अच्छा रहे हम लोग के हित का। आप महिला है, महिला से क्या अपील करेंगे? महिला से अपील करेंगे कि हम लोग कौशलेंद्र जी को सांसद बनाने का कोशिश करेंगे और इसमें अपना योगदान दें। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू देवी। नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार आज हैं वो समझिए कि थोपा हुआ कैंडिडेट है। हम लोग उनको खिलाफ करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि नालंदा का नेता कैसा हो। हमारे छोटे मुखिया कौशलेंद्र कुमार ऐसा होना चाहिए कि जन जन का नेता है। हर ग्राम में हर वर्ग के लोग इनको चाहते हैं कि इनको टिकट मिले और ये चुनाव जीते। हम लोग तन मन धन से इसको लगेंगे और जो भी यहाँ कैंडिडेट जदयू का है वो पलटू रामा कैंडिडेट है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और यहाँ जो दूसरा महागठबंधन का भी उम्मीदवार है जो बाहरी है, यहाँ लोकल के अगर टिकट मिले तो आज भी हम लोग जदयू कैंडिडेट के कबाड़ के फेंक दे सकते हैं। अब मेरा नाम उमेश कुमार यादव, अजनौरा मेरा घर हुआ। हम लोग चाहते हैं कि कौशलेंद्र कुमार जी चुनाव लड़े। हम लोग तन मन धन से और हम लोग यहाँ पर नालंदा में कबाड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एकदम चुनाव लड़ रहे, हम लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ रहे हो, एकदम साथ देंगे, इसमें कोई कमी नहीं। भाई यहाँ पे बदलाव हो रहे, लगातार लोग जीते आ रहे हैं, कोई काम के नहीं हुआ। पलटू चाचा है, समझ गए, कोई काम के नहीं है। वो साधारण सा स्कूल टूटा हुआ मगरा आते जाते होंगे। भाई 1500 विद्यार्थी है, ठहरने का जगह बैठने का जगह नहीं, 300 का भी। इन लोग कोई काम का नहीं है, एकदम हम साथ हैं मुखिया जी का। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।